जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नियुक्ति पत्र को लेकर एक बड़ा खबर आया हुआ है। शिक्षा विभाग की तरफ से संजय सर का ये बयान है। जी हाँ, उनके द्वारा कहा गया है कि नियुक्ति पत्र जो है अब समय से पहले मिलेगी। आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि समय से पहले मिलने से हम लोग को फ़ायदा है कि नहीं। जी बिल्कुल फ़ायदा है। नियुक्ति प्रक्रिया अगर पहले होती है तो यहाँ पर ये चीज़ तो एक देखने को मिल जाती है कि विभाग अब बहुत ही सक्रिय नज़र आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों का भी जो आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है उस हिसाब से विभाग भी कहीं ना कहीं सचेत हो चुका है कि कुछ भी हो सकता है। अभ्यर्थी बहुत सारी क्रियाओं को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए विभाग अब बिल्कुल सचेत हो गया है कि नहीं भाई, नियुक्ति पत्र जो है दिया जाए, नहीं तो विवादों से ये शिक्षक बहाली घिरी रही है और घिर भी सकती है आने वाले दिनों में भी। इसलिए विभाग का मंशा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट 25 जो डेट तय तिथि है उसके पहले भी देने की कोशिश विभाग के तरफ से की जा रही है। तो यहाँ तात्पर्य ये है कि छठे चरण के लिए विभाग प्रयासरत हो चुका है कि इसको कैसे भी करके समापन किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि स्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक बहुत ही मतलब कहे तो ये जो आंदोलन किया गया उसको उग्र आंदोलन का दर्जा भी दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी के साथ किस तरह की उनको जोड़ के किस तरह की बातें की गई आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे में विभाग भी चाहता है कि 7वां चरण का आयोजन हो, लेकिन पिछड़ कौन रहा है इस बात को जानिए। छठा चरण के बाद 7वें चरण में अगर कोई पिछड़ रहा है तो सीट दिसंबर और जनवरी, जिसका प्रमुख कारण है कि हम लोग के द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं किया जा रहा है, दूसरे की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं भी खुद को भी कह रहा हूँ कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरों की वाहवाही को लूट के अपना नाम दे रहे हैं। इससे नहीं होने वाला है और शिक्षक बहाली से हम लोग सभी वंचित हो जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि अब वो बिल्कुल समय आ गया है कि कुछ किया जाए। कोर टीम के तरफ से हम लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आंदोलन का शुरुआत किया जाए या फिर पटना में कुछ ऐसा एक्टिविटी किया जाए जिससे कि विभाग को लगे कि 1 to 5 के भी अभ्यर्थी, 6 to 8 के भी अभ्यर्थी इस बहाली में नोटिफिकेशन को लेकर जल्दी चाहते हैं। जैसा कि शिक्षा विभाग ने अनाउंस किया कि 25 के पहले ज्वाइनिंग मिलेगी, तो हम लोग भी यह अपनी बात को रखें कि नहीं सर, कहने का मतलब कि मार्च से पहले हम लोग को नोटिफिकेशन दीजिए। 25 को आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो कम से कम फरवरी के लास्ट में हमको नोटिफिकेशन दे दीजिए। उसको घबराना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब पटना आप और हम जाएंगे और किसी प्रकार के एक्टिविटी को करेंगे, तब हमसे सवालें पूछे जाएंगे कि आप लोग का क्या मानसा है, आप लोग किस प्रकार से, इस प्रकार से जो आप लोग का रवैया है, आप लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तब अपनी बातों को हम लोग रख सकते हैं। लेकिन घर पे रह के ट्विटर कैंपेन करके, ऐसे व्हाट्सअप यूट्यूब चैटिंग करके, वीडियो बना के कोई लाभ होने वाला नहीं है। धरातल पे काम करना ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब यही कि धरातल पे उतर के जो काम होगा वही फ़ायदेमंद होगा और वो समय अब आ गया है। शिक्षा विभाग भी अब घबरा गई है। आप लोग इस बात को समझें। आप लोग मेरे बगल में देख रहे होंगे कि क्या बयान आया हुआ है। 25 से पहले नियुक्ति पत्र, ये माननीय शिक्षा महासचिव का ये स्टेटमेंट है, संजय सर का स्टेटमेंट है। ये किसी छोटे मोटे ऑफिसर का स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सभी भी अब जगिए, अब जगने का टाइम हो गया है। मैं सभी वरिष्ठ नेताओं से विनती करूँगा कि प्लीज़ आप लोग के द्वारा कोई एक ऐसा स्टेप उठाया जाए ताकि सारे अभ्यर्थी अब पूरी तरह से उत्तेजित है कि कोई ऐसा एक्टिविटी किया जाए कि नोटिफिकेशन आ जाए। सब लोग का यही मांग है, सब लोग यही चीज़ कहते भी हैं। मैंने भी अपने कमेंट बॉक्स में देखा, ऑब्जर्व किया, तो सब लोगों का मन है कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए कि नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। अगर लेट होगा तो इसमें भी बहुत सारी अड़चनें पैदा होने की संभावना है। जैसा कि आप लोग भी इस बात को जानते हैं, आप लोगों से भी यह बात छुपा नहीं है। इसलिए
हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि नोटिफिकेशन पे अब इमीडिएटली काम होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई एक हो, उसका साथ देने वाला कोई नहीं हो, क्योंकि ऐसी स्थिति बनते जा रही है। धीरे धीरे बहुत सारी जो अफवाहें जो हवा में उड़ती है वो कहीं ना कहीं किसी किसी के कानों से टकरा भी रही है। इसलिए हम लोग का दायित्व तो यही बनता है कि वो अफवाह जो हवा में उड़ रहे हैं उसको किसी के कानों से टकराने ना दिया जाए, उसको हवा में ही ब्रेक कर दिया जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से जल्दी उठकर चलना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।